मित्रों, आज हम BA SY इसको लेकर कबीर जी के दोहे यह देखेंगे। संत कबीर के दोहों को लेकर हम सभी लोग जानते हैं कि संत कबीर एक ऐसे संत होकर गए हैं जिन्होंने धर्म, जाति पाति इन सभी बातों का विरोध करते हुए सभी धर्मों के लिए, सभी जाति पाति के लिए अपना मार्गदर्शन किया है। और इन जाति पाति के बंधनों को तोड़ने के लिए, इन नियमों को तोड़ने के लिए कबीर जी ने जो दोहे इस समाज को दिए हैं, जिन दोहों के माध्यम से समाज को एक नया रूप देने का प्रयास कबीर जी ने किया है, उनमें से कुछ दोहे हम इस सिलेबस के माध्यम से, वैसे तो कबीरदास जी के दोहे बहुत सारे हमारे सामने आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ दोहों को लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्योंकि कबीर जी हर धर्म पर एक कड़ा व्यंग करते हैं, एक वार करते हैं कि जो अंधश्रद्धा की बातें जो किसी भी धर्म में फैली हुई हो, तो उन धर्मों पर भी कड़ा प्रहार कबीर जी ने किया है। इन बातों को लेकर भी हम लोग अच्छे से जानते हैं कि संत कबीर किसी भी धर्म में, किसी भी ईश्वर में अपना विश्वास नहीं रखते थे। संत कबीर का विश्वास निर्गुण निराकार ईश्वर में था। वो निर्गुण निराकार राम को मानने वालों में से थे और निर्गुण निराकार राम को ही वो अपना ईश्वर मानते थे। क्योंकि कबीरदास जी का अपने जीवन में ये मानना था कि ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह का कोई रूप नहीं हो सकता है। ईश्वर ये निर्गुण निराकार होता है। ईश्वर का कोई आकार इस जगत में नहीं हो सकता। इसलिए संत कबीर का मूर्ति पूजा को लेकर विरोध था। अब संत कबीर इन बातों को लेकर अपने दोहों के माध्यम से, अपने साखियों के माध्यम से, अपने शब्द के माध्यम से लोगों तक इस बात को पहुंचाने का पूरा प्रयास वो करते रहे। और उनमें से ही कुछ बातों को लेकर, कुछ आडंबरों को लेकर, कुछ अंधश्रद्धाओं को लेकर कबीर जी ने कुछ दोहे दिए हैं। और कुछ लोगों की मानसिकता को लेकर भी कबीर जी ने दोहे कहे हैं। उन दोहों में से एक दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा न मिलिया कोई, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। देखिए दोस्तों, इस दोहे के माध्यम से संत कबीर एक मानवीय स्वार्थ वृत्ति पर वार करते हैं। संत कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि जब इस संसार में बुराई खोजने चला
तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं। कबीर जी कहते हैं कि मैं बुराई ढूंढने के लिए, बुराई खोजने के लिए जब बाहर निकला और बुराई ढूंढता रहा तो मुझे इस जगत में, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी बुरा व्यक्ति नजर नहीं आया। और हर व्यक्ति की एक अपनी अपनी धारणा होती है कि उसे खुद की बुराई नजर नहीं आती है, दूसरों में बुराई नजर आती है। जैसे मराठी में भी एक कहावत है कि मराठी में कहा जाता है, स्वतःच्या डोळ्यातलं कुसळ दिसत नाही, दुसऱ्या डोळ्यातलं मुसळ दिसतं। अर्थात कबीर जी इसी बात को एक इस दोहे के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि हम अगर इस तरीके से ढूंढना चाहे, बुराई खोजना चाहे, समाज के अंतर्गत हो या इस जगत के अंतर्गत हो या किसी मानवीय व्यक्ति के अंतर्गत हो, हम अगर ये बुराई ढूंढने की कोशिश करें तो हमें बुराई कहीं पर भी नजर नहीं आएगी। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा, बुरा खोजा जब मैं चला तो बुरा न मिला कोई। हम कितना भी ध्यान लगाकर बुराई अगर सोचे तो हमारा दृष्टिकोण अगर उस तरह का है तो हमें पूरी दुनिया बुराई वाली ही नजर आएगी, खराब नजर आएगी। लेकिन उसका मतलब वो नहीं होता है कि जो आपको दिखता है। आपका चश्मा जिस तरीके से लगाकर देखेंगे आपको दुनिया उसी तरीके से नजर आएगी। इसलिए संत कबीर ने कहा कि बाहर तो मैंने बहुत खोजने की कोशिश की, क्योंकि संत कबीर ने यहाँ पर इस बात को लेकर कहा कि मैंने तो उस दृष्टिकोण से ढूंढने की कोशिश की कि जो मैं हूं, लेकिन लोग उस तरीके से ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं और दुनिया में पूरी बुराई फैली हुई है। लेकिन संत कबीर ने कहा कि आप अगर उस तरीके से उस दुनिया को देखेंगे, उस समाज को देखेंगे, तो आपको समाज में, उस व्यक्ति में कहीं पर भी बुराई नजर नहीं आएगी। क्योंकि बुराई उनमें नहीं, बुराई तुम्हारे देखने में है, बुराई तुम्हारी नजरों में है, बुराई तुम्हारी दृष्टिकोण में है, बुराई तुम्हारी उस व्यक्ति की तरफ देखने के नजरिए में होती है। उस व्यक्ति में कोई बुराई नहीं होती। क्योंकि जब मैंने अपने आप में, जब अपने दिल में मैंने वो खोजा तो मुझे यह नजर आया कि इस जगत में पूरी अच्छाई है, मुझसे बुरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि दूसरी पंक्ति जब कबीर ने कहा, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई, अर्थात कबीर ने कहा कि मैंने दुनिया में, इस समाज में बुराई खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे बुराई कहीं पर भी नजर नहीं आई। लेकिन जब मैं अपने आप में ये बुराई ढूंढने लगा, अपने आप में ये जब देखने लगा, तो मुझे पता चला कि दुनिया में बुराई नहीं, ये तो मेरे दिल में बुराई है, मेरे मन में बुराई है, मेरे मन में कटुता है। वरना समाज की तरफ अगर हम अच्छाई से देखें तो पूरा समाज हमें अच्छा ही नजर आएगा। ऐसा इस दोहे के माध्यम से संत कबीर हमें समझाना चाहते हैं। संत कबीर का दूसरा दुआ है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई। पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होई। ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। पढ़े सो पंडित होई। अब यहाँ पर संत कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें एक बात समझाना चाहते हैं। जैसे हम लोगों की अपने आप को लेकर जो धारणाएं होती है, उस धारणा को लेकर संत कबीर कहते हैं, इस जगत के लिए संत कबीर कहते हैं
कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। अर्थात संत कबीर का कहना है कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, वही सच्चा ज्ञानी होगा। अब इसके माध्यम से संत कबीर ये समझाना चाहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयाना कोई। आप इस संसार के, इस जीवन के बड़ी से बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें चाहे आप पढ़ लो, लेकिन यह पढ़ने पर आप अपने आप को भले पंडित मान लो, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं हो सकता कि आपने बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ ली मतलब आप पंडित बन गए। पंडित का अर्थ कबीर के नजरों में कुछ और है, पंडित का अर्थ कबीर के ज्ञान में कुछ और है। कबीर जी का ये मानना है कि आपने बड़ी बड़ी पुस्तकें तो पढ़ ली, लेकिन अगर वो प्रेम की भाषा आपके समझ में नहीं आई, प्रेम का अर्थ आपके समझ में नहीं आया, प्रेम और प्यार क्या होता है, समाज को प्रेम किस प्रकार से लिया जाता है, समाज से प्रेम किस प्रकार से लिया जाता है, मानवता से प्रेम किस प्रकार से किया जाता है, वो प्रेम अगर आप नहीं जानते तो इसका मतलब यह है कि पुस्तक पढ़कर आप अपने आप को पंडित नहीं कह सकते हैं। क्योंकि अगर इतने बड़े बड़े पुस्तकें पढ़ने के बावजूद भी, इतनी बड़ी बड़ी किताबें, इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ, जैसे जो अपने अपने धर्मों के धर्म ग्रंथ होंगे, जैसे कुरान है, बाइबल है, भगवत गीता है, ऐसे इतने बड़े बड़े पवित्र धर्म ग्रंथ भी अगर आपने पढ़ ले और वो पढ़ने के बावजूद भी आपके मन से अगर छल कपट न जाए, आपके मन से अगर अहंकार पूरी तरह से न मिट जाए, तो आप अपने आप को पंडित कैसे कह सकते हैं? क्योंकि पंडित की परिभाषा जो होती है, क्योंकि पंडित का जो जीवन होता है वो समर्पित जीवन होता है, समाज के लिए जीवन होता है। पंडित उसको हम कहेंगे जो ये पढ़कर समाज के लिए कुछ ज्ञान दे, जो ये पढ़कर अपने कृति में, अपने व्यवहार में, अपने जबान से, अपने व्यवहार से वो लोगों तक प्यार को पहुंचाए, तो उसको हम पंडित कह सकते हैं। आप अगर इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़कर, आप अगर इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर अगर समाज के सामने आपका व्यवहार उसी प्रकार का है, आप अगर व्यवहार की जगह दुर्व्यवहार लोग से कर रहे हैं, आप अगर गरीबों से घृणा करते हैं, आप अगर दुर्बलों से घृणा करते हैं, तो आप अपने आप को पंडित कैसे कह सकते हैं? अर्थात उन किताबों का अर्थ आप समझ नहीं पाए, ऐसा स्पष्ट रूप में कबीर जी यहाँ पर कहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। तुमने इतनी बड़ी बड़ी किताबें, इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, और अगर तुम्हें लोगों के साथ का व्यवहार अगर पता नहीं है, लोगों से प्रेम कैसे किया जाता है ये अगर पता नहीं है, तो आप अपने आप को पंडित कैसे कह सकते हो? पंडित कहने के लिए अपने आप के व्यवहार में उतना उस पंडित की तरह व्यवहार अगर आपके व्यवहार में आता है, तो आप अपने आप को पंडित कहते हैं। तो उसके लिए बड़ी बड़ी पोथियाँ, बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कबीर जी का कहना है कि सिर्फ 2.5 अक्षर आप अगर वो प्रेम वाला शब्द समझ जाए, वो 2.5 अक्षर वाला शब्द अगर समझ जाए, तो आप दुनिया के सबसे बड़े पंडित माने जाएंगे, क्योंकि वो प्रेम में उतनी ताकत होती है। और वो 2.5 अक्षर, वो प्रेम वाला जो 2.5 अक्षर है, वो 2.5 अक्षर के पढ़ने से ही आप पंडित की पदवी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वो प्रेम से ही आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। वो तो प्रेम से ही पूरे समाज को चला सकते हो, वो तो प्रेम से ही आप अपने परिवार को प्रेम दे सकते हो, अपने संसार को प्रेम दे सकते हो, अपने समाज को प्रेम दे सकते हो, अपने वतन को प्रेम दे सकते हो, अपने देश को प्रेम दे सकते हो। वही ताकत वो सिर्फ 2.5 अक्षर प्रेम के शब्दों में है, ना कि इन बड़े बड़े पुस्तकों में है। ऐसा कबीर जी इस दोहे के माध्यम से यहाँ पर हमें समझाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद का दोहा है, साथ ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए,
साथ ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सूप सुभाए। सार सार को गई रहे थोता दी उड़ाए। सार सार को गई रहे, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। गही रहे थोथा दियो उड़ाए। संत कबीर जी दोहे के माध्यम से समझाना चाहते हैं कबीर जी इस दोहे के माध्यम से समझाना चाहते हैं, कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। अर्थात इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। यहाँ पर संत कबीर साधुओं पर एक अपनी टिप्पणी करते हुए एक दोहा ये कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए। अर्थात साधु की प्रवृत्ति, साधु की सोच, साधु का ज्ञान इस प्रकार का चाहिए जैसा सुख वाला ज्ञान होता है। सुख अर्थात वो जो अनाज को क्लीन करने के लिए, अनाज को साफ करने के लिए हम जो सूप का इस्तेमाल करते हैं, वो सूप जैसे जो वस्तु हमारे पास काम की है, जिसको हम सार्थक चीज कहते हैं, वो हमारे पास रख लेती है, और जो उस अनाज में काम की वस्तु नहीं उसको उड़ा देती है। उसी प्रकार से साधु का स्वभाव होना चाहिए, उसी प्रकार से साधुओं का व्यवहार होना चाहिए कि समाज के लिए जो सार्थक चीजें हैं, समाज के लिए जो सार्थक बातें हैं, समाज के लिए जो काम की बातें हैं, समाज के लिए जो काम का ज्ञान है, वो ज्ञान, वो काम की बातें समाज तक पहुंचाए। और जो समाज के लिए काम की बातें नहीं है, जो समाज के लिए काम की व्यवहार की बातें नहीं है, जो समाज के लिए ज्ञान की बातें नहीं है, उन बातों को वह साधु हवा में उड़ा दे। ऐसा संत कबीर कहते हैं, सार सार को गई रहे थोथा दिए उड़ाए। मतलब जो जो चीजें काम की है वह चीजें वो समाज तक पहुंचाए, और जो चीजें समाज के काम की नहीं है उन चीजों को वो साधु उड़ा दे। ऐसा संत कबीर इस दोहे के माध्यम से समझाना चाहते हैं। क्योंकि आजकल हम लोग जो देखते हैं कि साधुओं का जो एक तरीके से जो व्यवहार हो चुका है कि साधु के नाम पर समाज को फंसाना है, साधु के नाम पर समाज को भ्रमित करना है और भ्रमित कर कर अपना जीवन यापन करना है। इस तरीके की जो दिनचर्या कुछ गिने चुने साधुओं की हो चुकी है, तो उन साधुओं के लिए ये आडंबर है। वरना जो अच्छे साधु होते हैं वह समाज में इसी तरह का काम करते हैं कि समाज की जो अच्छी काम की बातें होती है समाज तक पहुंचाते हैं, और जो बातें समाज के लिए कुछ काम की नहीं है उनको हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन जो लोग साधु बनकर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, वह काम की बातें निरर्थक और सार्थक दोनों भी बातें समाज तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से समाज की हानि होती है। क्योंकि समाज तो अज्ञानी है, ऐसा मानकर ये साधु अपना ज्ञान वहां तक पहुंचाता है, तो ये जिम्मेदारी भी साधु की बनती है कि वह अपने ज्ञान से समाज को ज्ञानी बनाए, न कि अज्ञानी बने। इसलिए समाज तक उसको अगर कुछ पहुंचाना है तो अपने ज्ञान को वो साधु वहां तक पहुंचाए। ऐसा संत कबीर यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से कहते हैं। संत कबीर ऐसे बहुत सारे दोहों को लेकर संत कबीर ने इस समाज के बहुत सारे आडंबरों पर वार किया है, इस समाज के अंधश्रद्धाओं पर वार किया है, इस समाज की अच्छी बातों को समाज तक पहुंचाने का काम कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से किया है। आज के लिए हम ये जो 3 दोहे आज देखे हैं, इन दोहों का हम अध्ययन करेंगे। आप लोग आते वक्त घर से पढ़कर आइए
आगे का जो दोहा हमें देखना है वो दोहे भी आप आते वक्त कल आते वक्त घर से पढ़कर आइए, ताकि आप पढ़कर आने के बाद यहाँ पर हमें समझाने में भी आसान जाता है, आपको समझने में भी आसान जाता है। इसलिए हम जो पढ़ रहे हैं, अभी जो हमने 3 दोहे पढ़े, इसका भी आप घर पर जाकर अध्ययन करें, घर पर बैठकर अध्ययन करें और आने के बाद आते वक्त कल इसके आगे के जो दोहे हैं वो भी पढ़कर आए।